हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान। आज हम देख रहे हैं अजमेर बोर्ड के द्वारा आरबीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया है उसकी डिटेल्स। आरबीएससी के द्वारा क्या क्या चेंज किया गया है या क्या क्या हटाया गया है वो हम लोग देखते हैं। हमारी जो बचा हुआ जो पाठ्यक्रम है, संशोधित जो पाठ्यक्रम है वो भी क्या रहने वाला है और किस प्रकार से रहने वाला है, ये सारी डिटेल हम लोग देखते हैं क्लिक करके। हमारी पहली यूनिट है प्रमुख अवधारणाएं। पहली यूनिट इकाई फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसका नाम है प्रमुख अवधारणाएं। प्रमुख अवधारणा, इसमें से तीसरा चैप्टर हटाया गया है जिसका नाम है धर्म। यह आपको याद रखना है। और पूरी यूनिट में से हमने सिर्फ एक ही चैप्टर छोड़ा था और वो कौन सा था? धर्म, रिलीजन। अब बच्चे बहुत सारे कह भी रहे थे धर्म नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, अभी इसको पढ़ना भी नहीं है। दूसरी यूनिट है, इसमें क्या क्या बचा है हमें पढ़ने के लिए। न्याय हमारे सिलेबस में है, हमने कंप्लीट कर लिया है। शक्ति सत्ता वेदता हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। स्वतंत्रता और समानता बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। इसके बाद आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं, ये पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है आधुनिक राजनीतिक अवधारणा। इसमें तीन है: राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। और तीनों ही हमारे सिलेबस में एज इट इज रखी गई हैं। यहां से कोई भी चीज नहीं हटाई गई है। यहां से दूसरी यूनिट एज इट इज हमारे सिलेबस में ऐसे कैसे रही है। इसमें चाहे राजनीतिक सामाजिकरण हो, चाहे राजनीतिक संस्कृति हो, चाहे राजनीतिक सहभागिता हो। अब यहां से जो हमारे हटाई गई है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये यूनिट पूरी हमारे सिलेबस में ऐसे कैसे है। हम बात कर रहे थे हटाए गए भाग की, या यूं कर लेते हैं हमारे सिलेबस में क्या चीज बची है और क्या हटाई गई है। इस तरीके से हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। एक तरफ तो कर लेते हैं इकाई 2021 का सिलेबस, 2021 का सिलेबस, और एक तरफ कर लेते हैं हटाया गया भाग। अब आप ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहली इकाई इसमें है प्रमुख अवधारणाएं। इसमें से आपके क्या क्या सिलेबस में रह गया है? इसमें आपके रह गया है न्याय, सिलेबस में आएगा। शक्ति वाला चैप्टर आपके आएगा ऐसे कैसे, शक्ति, सत्ता, वेदता, ये आपके सिलेबस में है। फिर इसमें हटा दिया गया है क्या? धर्म हटा दिया गया है। और फिर स्वतंत्रता और समानता आपके सिलेबस में रखी गई है ऐसे कैसे, स्वतंत्रता और समानता। ये पहली यूनिट है, बहुत ध्यान से देखना है। आपको धर्म नहीं पढ़ना है, धर्म आपके एडजेक्टिव हटा दिया गया है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि धर्म वाला चैप्टर हमारे पहली यूनिट भाग फर्स्ट में से हटा दिया गया है। हमारे सिलेबस में है न्याय, शक्ति, सत्ता, वेदता और स्वतंत्रता और समानता। जिस यूनिट का नाम है प्रमुख अवधारणाएं, फर्स्ट वाली जो यूनिट है उसमें से ये अवधारणाओं में से धर्म हमारे हटा दिया गया है। दूसरी यूनिट है इकाई नंबर 2 आधुनिक राजनीतिक अवधारणा। आधुनिक राजनीतिक अवधारणा, इसमें से
हमारे सिलेबस में क्या क्या है वो देख लें। राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। यानी कि इसमें से हमारे कोई भी 3 चैप्टर थे हमारे पहले, और सेकंड यूनिट पूरी की पूरी ऐसे कैसे हमें पढ़नी है। सेकंड यूनिट से हमें कोई भी टॉपिक हटाने को या देखने को नहीं मिलता है। सेकंड यूनिट पूरी की पूरी एज इट इज हमारे सिलेबस में ऐसे कैसे रख दी गई है। अब बात करते हैं हम थर्ड यूनिट, जिसका नाम है राजनीतिक विचारधाराएं। थर्ड यूनिट जिसका नाम है राजनीतिक विचारधाराएं। इसमें से कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं बचा है। हटाया गया भाग क्या क्या है? उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद, ये चारों ही चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिट थर्ड पूरी की पूरी ही हटा दी गई है, जिसका नाम था राजनीतिक विचारधाराएं। और राजनीतिक विचारधाराओं में आपके उदारवाद हटा दिया गया है, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद ये आपको नहीं पढ़ना है। तीसरी यूनिट पूरी की पूरी ही आपके सिलेबस से हटा दी गई है। बहुत ध्यान से इसको नोट्स को कट नहीं करना है। नोट्स के चैप्टर के आगे ही फ्रंट पेज पे ही ये मेंशन कर लेना है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉपी के पेज ही आप फाड़ने लग जाएं और फिर कॉपी ही नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से मार्किंग करनी है कि हमें ये पता हो कि ये हमारे सिलेबस में है और ये नहीं है। इसके बाद चौथी जो यूनिट है वो है राजनीतिक, भारतीय राजनीति के उभरते आयाम। यूनिट 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, ये है यूनिट का नाम। और इसमें से लगभग पांचों ही चीजें हमारे हैं। नियोजन ऐसे कैसे है, पहला चैप्टर जो नियोजन का है। नीति आयोग भी इसमें ऐसे कैसे रख दिया है हमारे, नीति आयोग है। पर्यावरण और प्राकृतिक समस्या, ये भी हमारे ऐसे कैसे ही है। भारत और वैश्वीकरण, ये वाला चैप्टर भी ऐसे कैसे ही है। भारत और वैश्वीकरण, ये भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। नवीन सामाजिक आंदोलन, ये भी हमारे ऐसे कैसे ही है। और सामाजिक आर्थिक न्याय, ये हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था, बहुत जगह पढ़ा है हमने। कर्तव्यों में पढ़ा, नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा, अधिकारों में पढ़ा, सामाजिक आर्थिक न्याय। मूलतः हमने ये नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा था। और महिला आरक्षण, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और ये 5 चैप्टर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। और चौथी यूनिट के 5 ही चैप्टर हमारे सिलेबस में एज इट इज हैं। तो यहां से अभी पूरी किताब में देखते हैं। पहली यूनिट से हटाया गया कौन सा? धर्म चैप्टर हटाया गया। दूसरी यूनिट से कुछ भी नहीं हटाया गया। तीसरी यूनिट पूरी यूनिट हटा दी गई। तीसरी यूनिट पूरी की पूरी हटा दी गई। और चौथी से कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब बहुत ध्यान से देखें, ये पूरी किताब की डिटेल आपको देखने को मिल गई। पहली यूनिट से आपको धर्म नहीं पढ़ना, दूसरी यूनिट से कुछ भी नहीं हटाया गया, पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। तीसरी यूनिट भी पूरी की पूरी ही आपको हटा दी गई है, ये भी ध्यान रखना है। ये पूरी यूनिट हटा दी गई है तीसरी वाली। और चौथी यूनिट से कुछ भी नहीं हटाया गया है। यहां से पूरी यूनिट आपको पढ़नी है, यहां से पूरी यूनिट आपको पढ़नी है। ये पूरी यूनिट हटा दी गई है और धर्म हटा दिया गया है। यानी कि धर्म, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और गांधीवाद, ये 5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं फर्स्ट यूनिट से। कौन कौन से चैप्टर? धर्म हटा दिया गया है, उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और गांधीवाद। ये पूरी बुक से, पहली वाली बुक से 5 चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली बुक का।
और ये बुक आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। हम बात करते हैं सेकंड बुक का, जिसमें भारत और शासन लोकतंत्र नाम है उसका। इसमें पहली यूनिट है भारत का संविधान, भारत का संविधान, और बुक का नाम है भारत में शासन और लोकतंत्र। ये है बुक आपके। इसमें हटाया गया जो भाग है पहली यूनिट में से, उसका नाम है भारत का संविधान, पहला चैप्टर। इसमें से क्या हटाया गया? भारत का संविधान वाला चैप्टर, पहला चैप्टर हटा दिया गया है। और इसमें से दूसरा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य, ये हटाया गया है। अब इसमें से बचा क्या वो देख लेते हैं। तो इसमें से बचा भारत के संविधान वाले यूनिट में अगर हम देखें तो पहले चैप्टर में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो गया है। इसमें से है भारत के संविधान की विशेषता, भारत के संविधान की विशेषता वाले जो टॉपिक हैं वो हमारे सिलेबस में बच गए हैं ऐसे कैसे, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, ये भी हमारे सिलेबस में बच गया है। आपको दो चीजें तो ये आपको ध्यान रखनी है कि भारत के संविधान की विशेषता आपको पढ़नी है, भारत के संविधान की विशेषता और प्रस्तावना, ये दो चीजें आपको पढ़नी है। पूरे टॉपिक की बात करें तो भारत का संविधान पूरे चैप्टर को हटाया गया, उसमें से ये टॉपिक रख लिए गए हैं। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य पूरा पूरा हटा दिया गया है। इसमें दूसरा भाग जो बचा है वो बचा है संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। भारत की संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये पूरा टॉपिक बचा है, हम पढ़ चुके हैं लगभग इसको। और इसमें जो तीसरा चैप्टर है भारत का संविधान, बस यही बचा आपके। इसमें 3 चैप्टर थे। भारत में संघीय व्यवस्था ऐसे कैसे रख ली, मूल अधिकार आपके हटा दिया, बस इस यूनिट में आपके यही बचे हैं। भारत हटाया गया भाग है, भारत का संविधान हटा दिया, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य पूरा का पूरा आपके यहाँ से हट गया है। और आप देखें तो ये यूनिट का नाम है, ये आपका क्या है? यूनिट का नाम है। और ये क्या है? दूसरा चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर ही आपके यहां से हटाया गया है। यूनिट का नाम है भारत का संविधान, और उसमें से कितने चैप्टर थे? 3 चैप्टर, उसमें से दूसरा चैप्टर आपके हटाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला चैप्टर था भारत के संविधान की विशेषता और प्रस्तावना, या यूं कहें भारत के संविधान की विशेषता, ये ऐसे कैसे रख लिया गया है। दूसरी बुक की पहली यूनिट जिसका नाम है भारत का संविधान, फिर से देखते हैं, दूसरी बुक की पहली यूनिट जिसका नाम क्या है? भारत का संविधान। उसमें क्या था? 3 चैप्टर थे। पहला चैप्टर है भारत के संविधान की विशेषता, ऐसे कैसे रख लिया गया है। दूसरा चैप्टर था मूल अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, पूरा का पूरा हटा दिया गया, हटाए वाले भाग में हमने लिखा। और इसमें से जो तीसरा चैप्टर था भारत के संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये ऐसे कैसे रख लिया गया है। दूसरी यूनिट से दूसरा चैप्टर हटा दिया गया है, मूल अधिकार वाला। दूसरी बुक की पहली यूनिट से, दूसरी बुक की पहली यूनिट से मूल कर्तव्य वाला चैप्टर हटा दिया गया है भारत के संविधान की विशेषता वाली यूनिट से। इसके बाद हम बात करें तो दूसरी यूनिट है भारत में शासन, भारत में शासन वाली यूनिट है। इसमें से क्या क्या रखा गया है? संसद पूरी की पूरी हमारे सिलेबस में है, लोकसभा है, राज्यसभा वाला चैप्टर ऐसे कैसे रख दिया गया है,
इसके बाद इसमें जो हटाया गया भाग है वो है संघीय कार्यपालिका। ये तो एक यूनिट हो गई। अब यहां पर दूसरी यूनिट और दूसरा चैप्टर, संघीय कार्यपालिका वाला दूसरा चैप्टर है। इसमें हटाया गया है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति, निर्वाचन राष्ट्रपति का, सभी प्रकार की शक्ति राष्ट्रपति की, पीएम स्थिति पीएम की, पीएम के सभी कार्य, ये वाला चैप्टर इसमें हटा दिया गया है। और इसमें चौथा चैप्टर आपके है 73वां 74वां संविधान संशोधन वाला। 73वां 74वां संविधान संशोधन वाला चैप्टर, ये भी आपके हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या क्या बचा है वो देख लेते हैं इस यूनिट से। तो इस यूनिट से बचा है संसद, लोकसभा और राज्यसभा वाला चैप्टर। इसमें तीसरा चैप्टर है न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट का गठन है, वो हमने पढ़ा था, कार्य हैं और न्यायिक व्यवस्था है। ये सारी चीजें इसमें आपके बची हैं। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन भी है, ये भी आपके बचा है। इसमें से दो चैप्टर हटा दिए, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियां, पीएम की स्थिति और कार्यपालिका वाला, यानी कि इसमें दूसरा चैप्टर हटा दिया। और चौथा चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड बुक का, सेकंड यूनिट सेकंड बुक का, इस यूनिट का नाम है भारत में शासन, इसका दूसरा और चौथा चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन, शक्तियां और पीएम की स्थिति वाला। और इसके बाद हम देखें थर्ड यूनिट, सेकंड बुक की थर्ड यूनिट का नाम है भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। सेकंड बुक की थर्ड यूनिट का नाम है भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां। और इस यूनिट में से भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, इस यूनिट में से केवल एक भाग हटाया गया है, क्षेत्रवाद और भाषावाद। थर्ड यूनिट की हम बात करें, ये सेकंड यूनिट, ये फर्स्ट यूनिट और ये थर्ड यूनिट। तो यहां से हटाया गया है क्षेत्रवाद और भाषावाद, ये वाला चैप्टर हटाया गया है। तो अब इसमें से जो बचे चैप्टर हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे सिलेबस में बचे हैं। इसमें से बचे हैं लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों वालों में से पहला है जातिवाद, ये हमारे सिलेबस में बचा है। दूसरा है सांप्रदायिकता, सॉरी इसी में है सांप्रदायिकता, ये हमारे सिलेबस में पहला चैप्टर बचा है। दूसरा चैप्टर यहां से हट गया। इसका तीसरा चैप्टर है आतंकवाद वाला, ये भी हमारे बच गया। आतंकवाद भ्रष्टाचार वाला जो चैप्टर है वो हमारे एज इट इज बच गया है। और इसमें चौथा चैप्टर है गठबंधन की राजनीति, ये चैप्टर भी हमारे एज इट इज बच गया है। तो तीसरी यूनिट सेकंड बुक में क्षेत्रवाद भाषावाद के अलावा कुछ भी नहीं हटाया गया है। अब इसमें चौथी यूनिट की यदि हम बात करें तो अब हम देख लेते हैं चौथी यूनिट। चौथी यूनिट से जो हटाया गया भाग है वो है पड़ोसी देशों से संबंध, तीसरा वाला चैप्टर। इसमें है भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पड़ोसी देशों से संबंध वाला, जिसमें संबंध है पाकिस्तान, चीन और नेपाल, पाकिस्तान, चीन और नेपाल वाला चैप्टर, और चैप्टर नंबर 3। और चौथा चैप्टर है क्षेत्रीय संगठन, जिसमें आसियान और सार्क है। क्षेत्रीय संगठन जिसमें क्या है, एक तो आसियान है और एक सार्क है, ये चैप्टर हटाए गए हैं। बचा क्या क्या हमारे पास वो देख लीजिए। यूनिट का नाम है भारत की विदेश नीति और यूएनओ। इसमें पहला चैप्टर है भारत की राजनीति
की विशेषताएं, भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषता, और क्या है, गुटनिरपेक्षता। इसमें दूसरा चैप्टर है यूएनओ वाला, ये हमारे सिलेबस में बचे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। तो आप ऑल ओवर अगर अपन देखें तो एक एक यूनिट हमारे सामने आ गई। सेकंड बुक की हम बात करें तो इसमें हटाया गया भाग हम फिर से टैली कर लेते हैं। सेकंड बुक की पहली यूनिट है, सेकंड बुक का नाम है भारत के शासन और लोकतंत्र, ये बुक का नाम है। और इसमें से पहली यूनिट का नाम है भारत का संविधान। भारत के संविधान में दूसरा चैप्टर हटाया गया है जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्य वाला चैप्टर हटाया गया। दूसरी यूनिट आते हैं जिसमें है भारत में शासन। इस भारत में शासन में से क्या क्या हटाया गया है, संघीय कार्यपालिका, दूसरा चैप्टर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, शक्तियां, प्रधानमंत्री की स्थिति और कार्य। इसी यूनिट का चौथा चैप्टर हटाया गया है राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था और स्थानीय स्तरीय शासन व्यवस्था, 73वां 74वां संविधान संशोधन। यानी कि यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तो सेकंड बुक से हैं और 5 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से हैं। कुल मिला के 11 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए। थर्ड यूनिट का नाम है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, और इसमें जो चैप्टर हटाया गया क्षेत्रवाद और भाषावाद हटाया गया है। आपके पर्टिकुलर टॉपिक किसी टॉपिक 10th की तरह नहीं हटाए गए हैं, आपके पूरा का पूरा चैप्टर ही हटाया गया है। चौथी यूनिट है जिसका नाम है भारत की विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र संघ। इसमें है क्षेत्रीय संगठन वाला चैप्टर चौथा, और तीसरा चैप्टर इसमें है भारत के पड़ोसी देश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल से संबंध हमने पढ़ लिए थे, ये चैप्टर हटाया गया है। क्षेत्रीय संगठन, आसियान और सार्क, ये भी हटा दिया गया है। तो कुल मिला के आपके 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टरों की हम डिटेल बहुत अच्छे से देख चुके हैं। 5 चैप्टर आपके फर्स्ट बुक से हैं और 6 चैप्टर आपके कौन से बचे हैं, सेकंड बुक के बचे हैं। 5 चैप्टर तो फर्स्ट से, 6 सेकंड से, टोटल कितने हटाए गए, 11 चैप्टर आपके 31 में से हट गए हैं। तो 20 चैप्टर आपके कुल मिला के बचे हैं। बहुत अच्छे से देखना है। फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो मैं बहुत अच्छे से दोबारा बता देता हूं। आप ये बुक देख सकते हैं, यहाँ से प्रमुख अवधारणा, ये हमारा इंडेक्स पूरा का पूरा है। पहली बुक का नाम है राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं, और राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाओं में बात करें तो यहाँ से धर्म हटाया गया। यहाँ से ये पूरी यूनिट है, ये पूरी की पूरी यूनिट राजनीतिक विचारधारा वाली पूरी की पूरी यूनिट, और इससे धर्म 4 चैप्टर राजनीतिक विचारधारा में उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद एज इट इज हटा दिए गए हैं, और धर्म 5 चैप्टर यहाँ से हटाए गए। इधर से हम आए तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हटा दिया गया। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन, शक्तियां, प्रधानमंत्री हटा दिया गया। राज्य स्तरीय, स्थानीय स्तरीय 2 चैप्टर यहाँ से ये हटाए गए। 1 चैप्टर मूल अधिकार 3, क्षेत्रीय भाषावाद 4, और इसमें भारत के पड़ोसी देशों के संबंध 5वां, और क्षेत्रीय संगठन 6ठा चैप्टर। ऐसे करके 6 इधर हटाए गए हैं और 5 इधर हटाए गए हैं। इसके बाद भी यदि किसी को कंफ्यूजन हो तो मेहता स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है 12th क्लास का, उस पर ये कंप्लीट पीडीएफ है। पीडीएफ में 2 सिलेबस दे रखे हैं। पहले भाग में हटाया गया भाग है, ये बहुत अच्छे से देख लेना, और दूसरे में बचा हुआ भाग है जो हमारे सिलेबस में बचा हुआ है। दोनों अच्छे से देखने हैं। हटाया गया भाग टिक कर लेना है आपको। फिर भी यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो और वो उस ग्रुप में शामिल नहीं हो तो मेरे नंबर है 9782631192। इस पर व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ना हो, केवल स्कॉलर ईआरपी पर हो, तो ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको पीडीएफ इसकी सेंड कर दूंगा। बहुत अच्छे से आप लोग इसे टैली कर लीजिए। सिलेबस का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन से चैप्टर हटे और कौन से चैप्टर नहीं, क्योंकि यदि जो सिलेबस से हट गया है वो आपने पढ़ा तो किसी काम का वो नहीं है, वहां से पेपर नहीं आने वाला है।